सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज लगभग 2 महीने बाद फसलों के भाव की जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि आप जो है फसल भाव लेके हाजिर नहीं होते हो। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज खेजड़ली दिवस है, उस सबकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो साथियों। जिन लोगों ने आज के दिन प्रकृति के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन सबको मैं दिल से सल्यूट करता हूं भाइयों। और आज टीचर्स डे भी है। आज मैं उन सभी गुरुजनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मेरे माता पिता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से आज जो है हम लोग समाज में इस जगह पे खड़े हैं। और आप सबको भी टीचर्स डे की और खेजड़ली दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बात करेंगे आज सरसों के ऊपर। बहुत दिनों से साथियों की डिमांड थी, बात करेंगे नए नरमे के ऊपर। आप सब ने बहुत मैसेज किए। और बात करेंगे साथियों आज गवार के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, चने के ऊपर। आप सबसे पुनः मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसा कि आप सारे साथी मेरी हर एक वीडियो को बहुत प्यार देते हो, और मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरी हर वीडियो जो है किसानी से संबंधित ही हो, गांव और देहात से संबंधित हो। मैं भी वही कोशिश करता हूं, और आपसे भी मैं पुनः निवेदन करता हूं साथियों कि सारे साथी एक एक बटन जरूर दबाना। आज काफी दिनों बाद दोबारा लाइव आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप सारे लोग जो है हौसला अफजाई करेंगे, और मैं पुनः दोबारा जो है मेरी वीडियो लेके साथियों हाजिर जो है होता रहूंगा। मैं पुनः बता दूं, कुछ साथी बहुत नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि भाई आप भाव लेके हाजिर नहीं होते। तो मैं उन सबको बता दूं कि भाई मेरे इलेक्शन था, और आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से इलेक्शन जीता है। एक और चुनाव है आगे वितरण समिति चेयरमैन का, उसके अंदर भी कोशिश करेंगे साथियों, और उसको भी जो है फाइट करेंगे। लेकिन बीच बीच में जैसे मुझे समय मिलेगा आपको फसलों के भाव की अपडेट साथियों मैं देता रहूंगा। वैसे मैं कोशिश करता रहा हूं आज तक कि जब भी मुझे टाइम मिला है मैं आपको पोस्ट डाल के जो है अपडेट साथियों देता रहा हूं। जितने भी भाई जुड़े हो, भाई आप सबको जय किसान, आप सबको राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, न्यून प्रणाम। उम्मीद नहीं, यकीन करता हूं कि आप सारे साथी वीडियो को आज जो है शेयर साथियों करेंगे। सूरतगढ़ ब्रांच के साथियों के लिए बता दूं, सिर्फ 500 क्यूसेक पानी जो है अभी छोड़ा गया है। एक साथी पूछ रहे थे, और शाम को अभी लाइव के बाद आपको अपडेट देंगे कि कल को क्या करना है साथियों। वैसे कल ऐसी ऑफिस का घेराव रखा है, और पुख्ता अभी ऑडियो मैं आपको साथियों डाल के बता दूंगा। तो पुनः आप सबसे निवेदन साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शीलू जी, आपका भी शुक्रिया। कुलवंत मान जी, जितने भी साथी जुड़े हो भाई सबको जय किसान। साथियों, एक एक शेयर का बटन दबाना। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहली शुरुआत सरसों की, नरमे की, इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, सरसों के अंदर साथियों बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई। पिछले 2 महीने में लगभग 1000 रुपए की गिरावट जो है साथियों दर्ज हुई है साथियों। कारण साफ है, सरकार का साफ प्लान है कि सरसों के तेल को बढ़ने नहीं देना है, उसके भाव को जो है ऊपर नहीं जाने देना है। कारण साफ है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। बहुत सारे साथी बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं, डायरेक्ट ये कारण है, पहली बात। दूसरी बात करें साथियों, सरसों का जो फंडामेंटल है वो कमजोर होता गया है। सरसों की जो खल है वो भी कमजोर होती गई है। सरसों के तेल का रेट भी डाउन होता गया है। पाम ऑयल को लगातार बाहर से खरीदा गया है। उन सब कारणों के चलते साथियों सरसों के रेट के ऊपर एक दबाव बना, और उस दबाव ने जो है सरसों के भाव को काफी नीचे लाके साथियों खड़ा किया है। अब बात करते हैं सरसों के अंदर आगे क्या। देखिए, सरसों का सीजन अभी काफी दूर पड़ा है। लगभग 6 महीने 7 महीने का समय, 6 महीने तो खुले आप मान लीजिए, अभी सरसों हमसे दूर है। जो नई सरसों है उसकी बात कर रहा हूं साथियों। आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक बटन शेयर वाला दबाते जाना, ताकि वीडियो साथियों और साथियों तक पहुंच जाए। दूसरी बात, किसी भी बड़े व्यापारी के पास, किसी भी मिलर के पास कोई भी सरसों का स्टॉक साथियों नहीं है। तीसरी बात, खपत बढ़ेगी। अभी आने वाले दिनों के अंदर जैसे दीपावली आएगी, जैसे नवरात्रि का पर्व आएगा, खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो सरसों की लागत बढ़ने के साथ साथ जो सप्लाई चेन है उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। जिन भाइयों के पास सरसों पड़ी है, अगर वो कुछ दिन और सब्र कर गए, इंतजार कर गए, तो फिर लगता है कि उनको एक सम्मानजनक भाव जो है साथियों मिल सकता है।
पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जैसा कि मेरी हर वीडियो के अंदर करता हूं, भाइयों सौदा आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है। ये जो है एक रिपोर्ट के आधार के ऊपर, एक जो फंडामेंटल रिपोर्ट्स हैं उनके आधार के ऊपर, और जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके आधार के ऊपर हम लोग आपको एनालिसिस करके साथियों बताते हैं। आगे बात करें साथियों, पाम ऑयल जो है स्टेबल है, आज भी स्टेबल था, कोई बहुत बड़ा उसके अंदर उलटफेर साथियों नहीं हुआ है। यह चीज तय है कि सरकार बाहर से लगातार जो है पाम ऑयल खरीद रही थी। लग ये रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल लगेगा और सरसों के अंदर सुधार साथियों बन सकता है। बहुत बड़ी तेजी सरसों के अंदर एकदम से नहीं बनेगी, एक बार सरसों डाउन जा सकती है। कारण ये है साथियों, देखिए अभी जैसे आगे त्योहार आएंगे, जैसे नवरात्रि का त्योहार आएगा, उसके बाद जो है दीपावली का त्योहार आएगा, तब तक जाके थोड़ा बहुत जो है सुधार हमें साथियों देखने को मिल सकता है। उससे पहले श्राद्ध हैं जो, उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है हमें लगता है कि एक बार थोड़ा सा सरसों के अंदर टाइटनेस आएगी और सरसों साथियों वहां पे डाउन हो सकती है। उसके बाद बात करें साथियों वायदा में, तो बहुत बड़ी तेजी वायदा में नहीं है, बहुत बड़ी तेजी वायदा के अंदर नहीं है। सरसों के अंदर आज 75 से 100 रुपए का सुधार था। उसका कारण यह था कि लगातार सरसों दबाव के अंदर आ रही थी और किसान साथियों ने जिनके पास सरसों पड़ी थी उन्होंने अभी मुठियां बंद कर ली। सरसों बाजार के अंदर आवकें कम हुई, जैसे ही आवकें कम हुई तो साथ साथ जो है भाव को बढ़ना पड़ा और भाव को आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है, काफी साथियों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि जैसे जैसे सरसों का भाव कम हुआ है आपने लाइव आना बंद कर लिया। उनको नहीं शायद पता होगा कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं है, भाव ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, लेकिन जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो ये है कि सरसों के अंदर आने वाले समय में एकदम से बड़ी तेजी नहीं आएगी। जिस साथी का जो टारगेट है वो साथी उस टारगेट को रिटेन करें, वो साथी उस टारगेट के ऊपर जो जाके जो है अपना साथियों सौदा आप लोग जो है कर सकते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा गौर रखना पड़ेगा। देखिए कुछ साथियों का गोल था 6500 रुपए का, 6500 से लेके 7000 के रेट बहुत दिन सरसों के रहे थे, लेकिन तब हम लोगों ने सौदा नहीं किया। फिर वो गोल हमारा 6000 से 6500 के बीच में आ गया, वो भी काफी दिन भाव पड़े रहे, लेकिन वहां भी हमने सौदा नहीं किया। तो अगर हम अब किसी को उड़ामा दें तो वो एक गलत बात है। देखिए सरसों रखने के नुकसान भी हुए हैं, सरसों का जो भाव है उसके अंदर भी गिरावट आई है, प्लस सरसों के अंदर जो है उसका मॉइस्चर जो है वो डाउन हुआ है और सरसों का जो तेल है उसकी मात्रा भी कम हुई है। इस बात में कोई भी साथियों दो राय जो है नहीं है। तो पुनः बता दूं साथियों, एकदम से बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी, सुधार बन सकता है। जैसे आज 75 रुपए का सुधार बना है, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सुधार आगे देखने को मिल सकता है। सुधार बनेगा तो 60, 70, 75 रुपए बनेगा। मंदा आएगा तो हो सकता है एक दिन आपको, एक दिन में 100 रुपए का मंदा भी आपको यहां से देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आगे दीपावली का त्योहार आएगा हो सकता है आपको यहां से रिकवरी देखने को मिल जाए। मैं आज काफी साथियों के वीडियो देख रहा था, कोई साथी 8000 का, कोई 12000 रुपए तक के दावे कर रहा है सरसों के भाव के। मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों, जैसे ही आपको अच्छा भाव मिले, आपका जो लेवल है उसको टच करता हुआ भाव मिले, तो आपको साथियों शायद जो है अपना सौदा साथियों करना चाहिए। एक साथी पाम ऑयल की ड्यूटी की बात कर रहे हैं। देखिए ये सरकारों का खेल है। सबसे बड़ा गंदा खेल जो इस सरकार ने खेला था वो ये था कि सरसों को वायदा से बाहर किया। सरसों को वायदा से बाहर करने का मतलब ये हो गया था कि सरसों जो है कुछ लोगों के हाथ में आके रह गई है। अब जो बड़े प्लांट हैं, जो कुछ बड़े प्लांट हैं, वो लोग ही सरसों को चला रहे हैं। जैसे वो लोग चला रहे हैं वैसे साथियों चल रहे हैं। इसके ऊपर और इससे ज्यादा जो है कोई लंबी कहानी साथियों नहीं है। अभी सरसों का कंट्रोल जो है वो चंद हाथों के अंदर है। वो आपको धीरे धीरे सबको पिक्चर साफ होती जाएगी कि वो हाथ जो है कौन कौन से हैं। तो पुनः आपसे निवेदन साथियों, सौदा आपको अपने रिस्क के ऊपर करना है, लेकिन सरसों में यहां से बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। इस बात को हमें जहन में रखना होगा। रिकवरी बन सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं शब्द रिकवरी, तेजी रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि 7000 से ऊपर जाती सरसों एक बार यहां से साथियों नहीं लग रही है। अगर यहां से हमें एक बार 6500 के भाव भी देखने को मिलते हैं तो वो भी कोई बहुत बुरे भाव नहीं होंगे। बाकी आप सारे साथी समझदार है, सौदा आपको अपने विवेक से करना है। थोड़ी सी बात करते हैं गवार की, फिर नए नरमे की बात करेंगे। देखिए गवार के अंदर आज अच्छा माहौल में बाजार खुला था, काफी बड़ी तेजी के साथ खुला था, लेकिन शाम होते होते एक मंदा देखने को मिला। गवार की फसल बंपर थी, बारिश हुई
लेकिन बारिश जैसे ही बंद हुई तो ऐसी बंद हुई कि अब ग्वार की जो फसल है उसके अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्वार की फसल के अंदर अगर आने वाले दिनों के अंदर जो है बरसात नहीं होती तो ग्वार की फसल को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका जो है नफा नुकसान इधर आपको यहाँ भाव के अंदर साथियों देखने को मिल सकता है। अगर समय रहते बरसात होगी तो फिर ग्वार की फसल साथियों इस बार जो है बम्पर हो सकती है। ग्वार की ये कहानी है। यहां से कोई एकदम से बहुत बड़ी 6000 वाली तेजी ग्वार के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5000 को टच करता हुआ ग्वार आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में साथियों दिख जाए। बात करें सोयाबीन की तो बहुत बड़ी तेजी नहीं है। सोयाबीन की फसल भी ठीक है, अच्छी फसल है, लेकिन यहां से बहुत बड़ी तेजी आपको सोयाबीन के अंदर साथियों देखने को नहीं मिलेगी। कारण साफ है कि जब सरसों का तेल कमजोर है, सरसों कमजोर है, बहुत प्रमोट किया गया सोयाबीन को, लेकिन सोयाबीन का वो स्तर नहीं बना, सोयाबीन ने वो स्तर जो नहीं छुआ जो उसको छूना चाहिए था। तो यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों सोयाबीन के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जौ और चना स्टेबल है। बात गेहूं की करें तो गेहूं के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी अभी आने वाले 1 महीने में नहीं है। मैंने बहुत पहले आप जो मेरे साथी जो लगातार मेरे को सुनते हैं लगातार 1 साल से, उनको हाथ जोड़ कर निवेदन किया था। मार्च में और अप्रैल में मैंने निवेदन कर दिया था कि 11वें महीने से पहले गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी। बहुत सारे साथियों ने 5000 के सपने भी दिखाए थे। खैर वो उनका अपना सिस्टम है, लेकिन अभी भी कह रहा हूं 10वें 11वें महीने के पहले गेहूं के अंदर कोई तेजी नहीं बनेगी। बहुत बड़ी तेजी तो खैर तब भी नहीं बनेगी, लेकिन एक सुधार आपको जो है साथियों देखने को मिल सकता है। बात करते हैं साथियों नरमे की। हॉट पॉइंट ऑफ द डे, अभी का सबसे बढ़िया मुद्दा, सबसे जो है तेज मुद्दा अभी का नरमा है। देखिए नरमे के अंदर 4-5 फैक्ट हैं, उसको अपने छूने की कोशिश करेंगे। पहला फैक्ट, जब बीजान हुई थी आईजीएनपी के ऊपर बहुत बड़ी एक बंदी थी। बीजान बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। जितनी बीजान हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, जितनी हम लोग सोच रहे थे, उससे काफी कम बीजान हुई थी। पहला फैक्ट। दूसरे फैक्ट की बात करें, फसल का खराबा भी काफी हुआ था। उस समय काफी जो है काफी गर्मी थी। गर्मी की वजह से खास करके 926 जो बीज था उसके अंदर साथियों नुकसान हुआ था। हालांकि राइट नाउ अब की बात करें तो 926 वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी साबित हो रहा है। जितना फाड़ उसको है, जो उसका कद काठी है। खैर मैं किसी बीज को प्रमोट नहीं करता, वो आप खेत में जाके अपने देख सकते हैं। बात करें हरियाणा पंजाब की, तो हरियाणा पंजाब के अंदर इतनी बारिश हुई पिछले टाइम में कि फसलों को काफी नुकसान हुआ। बात हो रही है नरमे के जो है नरमे की फसल की। चौथी बात करूं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रुई का उत्पादक देश है। इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि वहां के इंसानों को जो है वो उनकी जान बचाएं। बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की खेती, खास करके कपास की खेती और नरमे की खेती, बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहां पे साथियों नुकसान जो है हुआ है। आगे बात करें माइनस पॉइंट की, ये सारे नरमे के प्लस पॉइंट है कि नरमे के अंदर जो है तेजी बनी रहनी चाहिए। नरमे को 9000 से नीचे किसी हालात में भी नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें ये बताती हैं। दोबारा बता दूं, फसल खराब हुई थी शुरुआत में, बुआई प्रभावित हुई थी, पानी कम था। हरियाणा पंजाब के अंदर पानी बहुत भर गया था बारिश का, उसकी वजह से खराबा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बाढ़ के हालात हैं, वहां की जो खेती है बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है। तो वो भी एक जो है फैक्ट बनता है नरमे के अंदर तेजी का। माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेशी जो मांगे हैं वो नरमे की बहुत ज्यादा कम है। अमेरिका जैसी जो कंट्री है या दूसरी कंट्रीज हैं, उनके अंदर नरमे की स्थिति जो है कोई बहुत ज्यादा इस बार खराब नहीं है। और हमारे इधर हरियाणा पंजाब के अंदर, राजस्थान के भी कुछ इलाके के अंदर, हनुमानगढ़ से काफी खबरें सुनने को आई थी। गंगानगर के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात साथियों अभी नहीं है। नरमे के अंदर ब्लैकनेस आना, नरमे के अंदर व्हाइट फ्लाई आना, पत्ते इकट्ठे हो जाना और काफी बड़ी समस्याएं जो है इसके अंदर साथियों देखने को मिली थी। तो ओवरऑल बात करें तो नरमे की इस बार बहुत बड़ी बंपर फसल साथियों लग नहीं रही है। जल्दी आंकड़े आ जाएंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ टच था, मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि चुनाव चल रहा था तो मैं जो है लगातार आपके टच में नहीं रह सका, उसके लिए आपसे माफी भी चाहूंगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी। कोशिश रहेगी कि अब बीच बीच में, पहली बात तो रोज नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के आपसे मिलता रहूंगा साथियों। और 25 तारीख के बाद प्रॉपर तरीके से रोज आपसे यही साथियों मुलाकात
होगी। आप सब लोग वीडियो को जरूर आगे बढ़ाना, शेयर करना, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके साथ साथियों जुड़ता रहूं। तो साथियों ओवरऑल बात करें तो नरमे के अंदर बहुत बड़ी गिरावट, अगर कोई 8500 9000 से नीचे का भाव सोचे तो अभी के हालात साथियों नहीं लग रहे हैं। अभी ये लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर अच्छे भाव, जो अभी भाव चल रहे हैं लगभग 9600 से लेके 11000 के बीच में काफी मंडियों के भाव साथी चल रहे हैं। अभी एक सज्जन ने लिखा था पदमपुर का 11000 समथिंग का भाव लिखा था। आज मैं और भी हरियाणा लेने की कुछ मंडियों के भाव देख रहा था, 10500 10400। तो बहुत बड़ी गिरावट जो है साथियों नरमे के अंदर आपको देखने को यहां से नहीं मिलेगी। भाव के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। जो भाव खुले थे, देखिए पहले 40 किलो की डेयरी, 50 किलो की डेयरी, जैसे कोई 2 क्विंटल की डेयरी, ऐसे बाजार के अंदर जो डेयरियां आ रही थी तो उनके भी भाव जो है लगभग वही थे, मतलब कि 10,300 10,500 10,800। आज आवके थोड़ी बड़ी है, अभी आवके क्विंटल के अंदर है, तो फिर भी जो है भाव स्टेबल है। इट मीन्स कि फंडामेंटल मजबूत है। लग रहा है कि अच्छा एक बेस मिलेगा नरमे को, अच्छा आधार मिलेगा। बहुत जल्दी आंकड़े आ जाएंगे, जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी आ जाएंगे, जो कॉटन एसोसिएशन के आंकड़े वो भी आ जाएंगे, तो अपने को और कन्फर्म हो जाएगा कि नरमे का भाव जो है साथियों कितना रहेगा। आपके इलाके के अंदर आपके हिसाब से जो है तकरीबन जो औसतन झाड़ क्या रह सकता है प्रति बीघा के हिसाब से? राजस्थान के अंदर 5 केनाल, हरियाणा के अंदर 8 केनाल और पंजाब के अंदर 8 केनाल के जो बीघे हैं, और दूसरे स्टेट्स के अंदर आप भी बताएं कि आपके हिसाब से प्रति बीघे का झाड़ औसतन भाव, आपको एक बीघे का नहीं बताना है, एक मुरबे का जिसको अपने बोलते हैं, एक पूरे मुरबे का आपको क्या झाड़ लगता है? आप भी कमेंट करके साथियों जरूर बताना, ताकि जो है एक आइडिया लगाया जा सके नरमे की फसल जो है कैसी है। तो साथियों काफी दिनों बाद आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा। आप सब साथी मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उन सबको बहुत प्यार करते हो, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। इस वीडियो को भी आगे बढ़ाना। आज हमारे बहुत से साथी नहीं जुड़े हैं जो बहुत लगातार जुड़ते थे, जिसमें एक हमारे विनोद जी थे, संधू साहब थे, और भी साथी थे। तो कल से शायद वो दोबारा जुड़ना चालू करेंगे। रोज कोशिश करूंगा आपसे मिलने की साथियों। अगर रोज नहीं मिल पाए तो 1-2 दिन छोड़ के कुछ दिन के लिए 25 तारीख के बाद लगातार आपसे मिलता रहूंगा साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।